कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा थोड़े दरगाह आई मुरली जब होठा नाल लाई मुरली गीत प्रभु दे गाए मुरली गीत प्रभु दे गाए मुरली होगा दे गई सचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आपका दोस्त आकाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ बहुत लंबे समय के बाद। हाल ही ये वीडियो लास्ट संडे को अपलोड होनी थी बट नहीं मिला टाइम, राइट। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको एक चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि हम सब ने 19 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही खुशहाल तरीके से जो है मनाया। आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन एक समय होता है जब एक रिलीजन की स्थापना करी जाती है, राइट। फिर उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें बाद में आके खुद वो कर दी जाती हैं जिसमें हमें सच और झूठ का फैसला करने में बहुत असमर्थता फील होती है। वाई? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट हो चुकी होती है उस समय में, राइट। इसी तरीके से आज एक मैं बात करने जा रहा हूँ। जन्माष्टमी का पर्व था। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, तहे दिल से बोलता हूँ, ना ही मैं अपने आप को कुछ दुनियावी रिलीजनों से नहीं मानता। मैं अपने आप को उस रिलीजन से मानता हूँ जिस रिलीजन में परमात्मा हमारे अंदर वास करते हैं। दैट इज सनातन इज अ प्योर, सनातन इज ट्रू, सनातन इज एवरीवेयर। सनातन मीन जो भगवान है वो हर जगह है, हर दिशा में है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो अपने अंदर होता है, राइट। सो मैं पहले ही बता दूं अपने हिंदू ब्रदर्स से, अपने सिख ब्रदर्स से कि कोई भी बैड फील ना करे आज की वीडियो के लिए। मैं अपने मन से जो बता रहा हूँ एकदम ओरिजिनल बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप एक पॉजिटिव वे में कमेंट छोड़ सकते हैं बिना किसी एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करे हुए, राइट। सो वो शब्द प्ले करा था रागियों जी ने कहाँ पे, गुरुद्वारे में, पिपली, आई थिंक पिपली हरियाणा, आई थिंक सो वो गुरुद्वारा है जहाँ पे वो शब्द प्ले करा गया था, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा। दिस भजन वाज प्ले बाय फिरोज खान ओरिजिनली, राइट। तो उन्होंने जन्माष्टमी के पर्व पे वो भजन वहाँ पे अगर प्ले करा है तो उसके बाद उनसे माफ़ी भी मंगवा ली गई है। और कई कमेंट आए, उनमें से कुछ बेसिक कमेंट ये आए थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में किसी अन्य नाम की प्रशंसा नहीं करी जा सकती। अगर तो किसी पवित्र ग्रंथ के सामने किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करी जा रही हो जिसमें समर्थता नहीं, तो बिलीव करा जा सकता है कि राइट ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि जब ट्रू पावर की चीज़ आपके सामने रखे तो आप उस चीज़ की क्यों पूजा कर रहे हैं, उस चीज़ का क्यों बखान कर रहे हैं जिसमें कोई पावर नहीं है, राइट। सो वो कमेंट आया था तो राइट, तो इस कमेंट से मैं लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड हूँ। कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ बिट डिसअपॉइंटेड हूँ। तो उसका पॉइंटेड ये है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में अनेक स्थानों पर सबसे पहले तो ये परमात्मा के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का जो है बताया गया, राइट। तो साकार रूप में बहुत से रूप हैं जिनके परमात्मा के बारे में बताया, कहीं संतों के रूप में भी बताया है, कहीं राम कृष्ण के रूप में भी बताया गया है, और निराकार परमात्मा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में, राइट। इस चीज़ को हम बिलीव करते हैं लेकिन कई बंदों को इन चीज़ों पर बिलीव करना बहुत टफ हो जाता है। तो राइट, उनके लिए कोई कमज़ोरी नहीं है, वो ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जिनसे उनको बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। सर्वोच्च जो पूजा है वो हमारे अंदर ही है, वो तो बिलीव इट, राइट है, एज इट इज़ है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भी बताते हैं, जो भगवद गीता भी बताती है, राइट। सो ये चीज़ बिलीवेबल नहीं है क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी महाराज की ही स्तुति कर दी गई थी तो इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट नहीं था, राइट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में श्री कृष्ण जी महाराज का ही भजन प्ले करा तो अगर उससे प्रॉब्लम थी तो रोज़ाना तो कई बार जब कीर्तन चलता है, हमारे इधर भी गुरुद्वारास हैं, तो जब कीर्तन चलता है तो उसमें हर एक नाम का पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। अलग अलग स्थानों पर नाम का अलग अलग मतलब से प्रयोग किया जाता है। कई स्थानों पर क्लियरली तौर पर साकार रूप का भी वर्णन करा जाता है, जैसे कि श्री कृष्ण का और राम बीन बाजे, राम बीन यानी कृष्ण की धुन बज रहे हैं
मधुर मधुर बज रही है और अनहद बज रही है, राइट। और वो वृंदावन धन है जहाँ पर श्री नारायण जी खेलते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण जी खेलते हैं। और धन धन वो माता देवकी है जिनके घर में श्री कृष्ण जी महाराज ने जन्म लिया, राइट। ये अपने से नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्लियरली डिफाइंड किया गया है। एट इज इट। जो मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते वो भी ठीक है, उनकी मर्जी है, राइट। जो साकार मानते हैं इस चीज़ को वो ठीक है, जो निराकार मानते हैं वो भी है, क्योंकि हर एक का एक बिलीफ तो नहीं हो सकता, राइट। तो सॉरी मंगवाने का मुझे लिटिल बिट और डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि माफ़ी मंगवाने वाली भी इसमें कोई बात नहीं थी। इससे क्या होता है, एक जहर पैदा होता है बाहर के लोगों में, कि इसका मतलब है कि ये हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये गलत सोचते हैं कि ये जो कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, गलत हैं, इनका प्रचार नहीं होना चाहिए, राइट। देखिए, जब हिंदू टेम्पल्स में मैंने कई बार देखा है, ऐसी बात नहीं है, जब कथा चलती है तो कई बार बीच में श्री गुरु वाहेगुरु जी नाम का भी संकीर्तन चल पड़ता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वहाँ पे कभी भी ये चीज़ नहीं बोली जाती है कि हमारी कथा जो चल रही थी, भागवत की राम कथा चल रही थी, उसका निरादर हो गया, कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता, राइट। बिल्कुल भी जाहिराना तौर पर कभी भी ये नहीं बोला जाता, बिकॉज क्योंकि हम एक सब वो लोग सब एक को देकर चलते हैं। सबकी बात नहीं, जो प्योरिटी से करता है उनका पता लग जाता है, राइट। तो जहाँ तक मेरी बात करी जाए, जहाँ पर हम उस भगवान को याद करते हैं ना, वहाँ पे भगवत गीता रखी गई है। लेकिन भगवत गीता भी मैं अगर पढ़ता हूँ तो सबसे पहले मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वही चीज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं जपजी साहिब का पाठ ज़रूर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, राइट। क्योंकि जपजी साहिब का पाठ करने से और रिलैक्सेशन मिलती है। उसके बाद मैं भगवत गीता को ज़रूर रीड करता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने जपजी साहिब का पाठ करा तो इससे भगवत गीता की हाजिरी में उनकी भगवत गीता की जो है वो इंसल्ट होगी, ऐसा नहीं होता। ये हमारे मन का विश्वास है कि ऐसा इंसल्ट होगी, यानी ये हमारे मन ने माना कि वो इंसल्ट होगी। क्या एक्चुअल में वो इंसल्ट हो रही है? नहीं हो रही है। क्योंकि उन जैसे इंसल्ट कब होती है, जब उस चीज़ का कोई निरादर करे। निरादर कब होता है? जब उसके साथ छेड़छाड़ करे, जब उसके साथ जो हाल ही में आपने आए दिनों में देखा था, कुछ दिन पहले ऐसे हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं, वो गलत था। लेकिन अगर भगवान का ही नाम लिया जा रहा है, किसी भी नाम से लिया जा रहा है, तो वो गलत नहीं था। तो एक और थे जिन्होंने बोला था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने प्रचार में बोला था कि हम में अवतारवादों को नहीं माना जाता। ठीक है, नहीं माना जाता, कि नहीं मानते, रिस्पेक्टफुल है, हर एक का अपना अपना, जो मैंने बोला। क्यों? क्योंकि हम में जो है क्या कहते हैं, बर्थ को नहीं माना जाता। ठीक है, बर्थ को भी नहीं माना जाता, तो हम उनके दिवस भी नहीं मनाते, दिन दिहाड़े को भी नहीं मनाते। उन्होंने इस वर्ड्स का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बिकॉज ऐसे देखा जाए तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पूरब भी मनाया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर 10 गुरुओं का भी प्रकाश पूरब मनाया जाता है। अगर नहीं मनाया जाता तो आप क्लियरली कमेंट कर सकते हैं, राइट। मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि एक भावना है, प्रेम है। जिसमें प्रेम है वो मनाते हैं, जिसमें प्रेम नहीं है वो, क्योंकि यार अगर हम ना एक पकड़ के तौर पे भगवान को देखने की कोशिश करेंगे, हम कभी भी खुशी खुशी उनका नाम नहीं ले सकते। एक प्यार भावना से देखेंगे ना, तो हम हर एक जगह भगवान देख सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हाजिरी में कृष्ण जी या राम का नाम ले लिया तो उनकी भेद भी होगी, ऐसा नहीं होता। या ऐसा हो गया कि राम कथा या भगवत कथा के दौरान वाहेगुरु अक्षर का या गुरु नानक देव जी की प्रेजेस कर दी तो भगवत गीता या रामायण पाठ का जो है वो बेदबी होगी। या मेरा भगवत गीता को रीड करने से पहले मैंने जपजी साहिब का पाठ कर लिया तो भगवत गीता की बहुत ज़्यादा तौहीन होगी, बहुत ज़्यादा बेदबी होगी, ऐसा नहीं होता भाई। इससे यार नफरत फैलती है, प्यार नहीं फैलता। बहुत ही खूबसूरत वे से उन्होंने शब्द प्ले करा था रागियों ने, और बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब माफ़ी मंगवाई, लिटिल बिट मैं क्लियरली बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि माफ़ी मंगवाने वाली 0 से 40% भी चांस नहीं था, राइट। हम अपने आप को सनातन मानते हैं। सनातन मीन्स क्या होता है? जो हर जगह रहता है। बट हमने इमेज तो श्री गुरु नानक देव जी की भी घर पे लगाई है, हर एक जगह हमने उनको रखा है। क्यों? क्योंकि वो जगत गुरु है, राइट। क्यों है? क्योंकि उनका जो नॉलेज है वो बियॉन्ड है। तो यार
एक पॉजिटिव वे से हमें चलना चाहिए, कभी भी नफरत नहीं फैलानी चाहिए। यहाँ तक कि विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, सभी अवतारों का अभी तक आए हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा अपने क्लियर वर्डिंग में, कहीं दसम ग्रंथ को नहीं मानते वो उनकी मतलब है, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बायोग्राफी पे और उन्होंने जो लिखा है अपनी, वो सब कुछ उसी में दसम ग्रंथ में लिखा है। तो विचित्र नाटक में लिखते हैं कि अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं, श्री कृष्ण जी महाराज का ही एक ऐसा अवतार है जो इतना मनमोहन था कि उनको कोई जो देखता था बस देखता ही रह जाता था, फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता था, उनका इतनी ज़्यादा मोहिनी थी। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, राइट। और रही बात श्री गुरु हरिकृष्ण जी महाराज, बहुत कम एज के गुरु रहे हैं, उनकी भी अगर हम लाइफ स्टोरी पढ़ें तो उनकी लाइफ स्टोरी में एक वाक्य आता है और ये ट्रू बेस्ड है, आप रीड कर सकते हैं सिख हिस्ट्री में। तो वहाँ पे आता है श्री गुरु हरिकृष्ण जी महाराज बहुत कम एज के गुरु होने के कारण बहुत से लोग थे जो विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी कम एज का गुरु नहीं हो सकता। तो उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे कोई दिखावा करने की आवश्यकता तो नहीं है। श्री गुरु हरिकृष्ण जी महाराज ने कहा लेकिन नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं तो लोग भटक जाएंगे। तो इस कारण से उन्होंने कहा था उन लोगों को लेकर आओ जो ये वाक्य प्रकट कर रहे हैं। तो उन लोगों को लेकर आए। तो उन्होंने कहा इतने कम एज के गुरु नहीं हो सकते। तो श्री गुरु महाराज श्री हरिकृष्ण जी ने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि आपको विश्वास हो। तो उन्होंने कहा भगवद गीता का पाठ करके दिखाओ, यानी उसके वाक्य जो वचन है वो बता कर दिखाओ। श्री हरिकृष्ण जी महाराज ने कहा ये मैं नहीं, ये एक ग्राम से एक ऐसे व्यक्ति को बुलाकर लाए जो बचपन से अंधा बहरा गूंगा था, जो बोल नहीं सकता था, उसको बुलाकर लाया। और कहते हैं उनके हाथ में, श्री गुरु हरिकृष्ण जी महाराज के हाथ में एक छड़ी होती थी। तो उन्होंने सभी हंस पड़े कि ये क्या बोलेगा, तो बचपन से गूंगा बहरा है, ये क्या बोलेगा। तो श्री हरिकृष्ण जी महाराज ने उनके सिर पे जब छड़ी रखी तो वो गूंगे ने भी भगवद गीता के इतने गहरे, उनका मेरे को नाम रिमेंबर नहीं हो रहा उनका क्या नाम था, बट ये इतिहास में घटना आती है, इतने गहरे अर्थ किए उस गूंगे बहरे ने भगवद गीता के, क्योंकि गुरु की कृपा होगी, उनकी छड़ी उनके सर पे रही तो भगवद गीता के इतने गहरे अर्थ करके दिखाए कि सब बहुत चक्के रह गए, सारे हैरान रह गए। एकता का प्रतीक कवि गुरु हरिकृष्ण जी महाराज ने तो नहीं कहा कि मेरी सभा में भगवद गीता के अर्थ या पाठ क्यों हुआ, राइट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में मैंने को बार रामकृष्ण जी के बारे में बात करी गई है, लेकिन नहीं मानते कि नहीं माने, क्योंकि कहते हैं कि अगर सूर्य उदय होता है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सूरज हूँ तो मैं हूँ, वो है, वो दिखता है रोज, राइट। तो वैसे ही चांद है, वो भी आता है, वो भी रोज दिखता है, आसमान है, वो भी रोज दिखता है, तारे हैं, वो भी रोज दिखते हैं, क्योंकि जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद की एक पावर है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको वो दिखती है सबको, राइट। सो फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट लव फॉर हिंदू ब्रदर्स एंड सिख ब्रदर्स, प्लीज दोनों एक तरफ प्यार बढ़ाएं प्लीज। माफी मांगने का कोई अर्थ नहीं था इस वाक्य में जो जन्माष्टमी के दौरान हुआ है। मैं नहीं मानता कि इसमें माफी मांगने का कोई अर्थ था। मैंने भी अगर कोई ज़्यादा वर्डिंग बोल दी हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये बात गलत थी। ऐसा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, एक के साथ चलना चाहिए। मैं जानता हूँ नाम एक का ही भजना चाहिए, राइट। मैंने भी जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी ना श्री गुरु नानक देव जी महाराज की, मैंने बहुत कुछ रीड किया था और मैंने समझा भी था। ऐसी बात नहीं होती है, गुरु कृपा करे तो सब समझ आता है, राइट। सिर्फ जो अंधविश्वास का होता है उनका खंडन गुरु नानक देव जी ने किया है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण जी महाराज अंधविश्वासी थे, श्री राम जी महाराज में कोई पावर नहीं थी। उन्होंने कहा है कि समय समय पर महापुरुष आते हैं, सबका उद्धार करते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। उनकी ऑटोबायोग्राफी में श्री गुरु नानक देव जी का इस संसार का उपदेश एक बहुत धार्मिक पुस्तक है, उसमें उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी, उनके पूरे जीवन परिचय और उनके वचनों के बारे में लिखा गया है। तो हमने कभी भी फर्क नहीं करा है 10 गुरुओं में और अपने महापुरुषों में, हम सबको एक देखकर चलते हैं, राइट। मानते हैं कि एक नाम को मन में बसाना पड़ता है, वो कॉन्टिन्यूसली है। सनातन भी इसी को बोलता है कि सब अगर चाहते हो कि मन स्थिर हो जाए तो एक नाम को पकड़ लो, बट हाँ ये भी नहीं है कि एक नाम को पकड़ते हो तो बाकियों की रिस्पेक्ट भी ना करो, बाकियों को रिस्पेक्ट रखो। और जब भी आप कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में तो कोई भी नाम आ सकता है, राइट, लेकिन जब जपते हैं तब तो एक ही नाम होता है, राइट। सो प्लीज़ प्यार से रहिए, भावना से रहिए, लड़ाई मत कीजिए। सनातनियों में ही बिलीव करता है कि सभी एकता के साथ रहते हैं, सभी एकता के साथ ही रहें और प्यार के साथ रहें। अगर कोई ज़्यादा वाक्य बोल दी हूँ तो आज की वीडियो में मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।